यहाँ पे इस बार का जो मतलब कि जो है व्याख्याता का जो एग्जाम हो रहा है स्टूडेंट, तो आप सभी को मालूम है इस बार का एग्जामिनेशन जो है पीसीएस ले रहा है, यानी कि पीएससी ले रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा यानी बोल्ड कर लेते हैं। यस एग्जैक्टली, ओके। तो इस बार का जो एग्जाम वो व्यापम ना लेकर के पीएससी ले रहा है यहाँ पे एग्जाम। ठीक है, तो ये एग्जाम का पीएससी ले रहा है। और यहाँ पे जो आपका यानी कि सिलेबस है, सबसे पहले हम मैथ्स का ही बात कर रहे हैं क्योंकि मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैथ्स के अंदर जो आपका एलजेब्रा का टॉपिक है, सी एलजेब्रा यानी कि बीज गणित का जो टॉपिक है, वहां से आपके टोटल यहाँ पे जो है 20 मार्क्स से यहाँ पे जो है यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एपी पूछेंगे आपसे, वो एपी पूछेंगे, जीपी पूछेंगे एंड एचपी पूछेंगे, यानी कि समानांतर यानी कि श्रेणी, गुणोत्तर यानी कि श्रेणी, और यहाँ पे जो है मतलब एक हार्मोनिक यानी कि प्रोग्रेशन में आपसे पूछेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे वो पीएनसी पूछेंगे, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। इन सारी चीजों पे हम डिटेल में यहाँ पे मतलब कि डिस्कशन यानी कि करेंगे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है सिलेबस को मतलब कि गो थ्रू करना चाहेंगे। ठीक है, तो यस इट इज। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक आपको यहाँ पे होने वाला है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये अकेला, इस अकेले अगर आप देखो तो अकेला आपके 20 मार्क्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड यानी कि करा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे यानी कि जो है अगर जो है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो क्या क्या हमने पढ़ना है यहाँ पे, साइन रूल हमारे को पढ़ना है, कॉस रूल पढ़ना है, इनकी जो आइडेंटिटी होती है उन सबको यहाँ पे पढ़ना है, और ये सारी यानी कि चीजों को पैकेज ले यानी कि ले करके और 20 मार्क्स से पूरा आपका जो है यहाँ पे जो है सिलेबस होता है, उसको हमको यहाँ पे जो है कवर करना। अगला यहाँ पे हमारे पास जो है 3D एंड वेक्टर होता है, बहुत ही आसान मतलब टॉपिक है, और एकदम आपको यहाँ पे जो हार्डकोर मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ वहाँ की कोई बातें नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है आपका यानी कि वेक्टर का जो है ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वहां से कई सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछते हैं, यानी कि ट्रिपल जो यानी कि प्रोडक्ट होता है वहां से कई सारे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इस तरह से कई सारे जो है आपके एग्जामिनेशन के अंदर वो यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे यानी कि और टॉपिक की बात करें, तो सबसे आसान टॉपिक में से एक ये भी है, उस टॉपिक का नाम यहाँ पे हमारे पास जो है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी है ना। और अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को देखते हैं यानी कि प्रायिकता को देखते हैं, तो आपको पीएनसी आना चाहिए, उसके बाद आप इस चीज को यहाँ पे जो है देख पाएंगे। और सबसे बच्चों का यानी कि फेमस टॉपिक वो यहाँ पे जो अवकलन एंड समाकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, साथ में इसी के साथ हम यहाँ पे जो है लिमिट्स भी पढ़ रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ जो है डिफरेंशिएशन भी पढ़ रहे होंगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे बच्चों। ओके, इसका जो इसके आगे की बात करें, ये एक मतलब कि बीएड का अप्रॉक्स मतलब कि यानी कि सिलेबस है। हिंदी 5 मार्क्स का है, और यहाँ पे इंग्लिश ऑलरेडी 5 मार्क्स का है। ये आपका यानी कि कंप्यूटर साइंस जो है ये भी आपके यहाँ पे जो है 5 मार्क्स है, एंड देन लास्ट में आपका जो है यहाँ पे जो जीके जीएस है वो आपका 5 मार्क्स है। तो ये तो हमारा यानी कि सिलेबस हो गया। ठीक है, अब इसका अगर डिटेल आपको यानी कि पीडीएफ चाहिए तो हम आपको यानी कि प्रोवाइड करवा देंगे। इसको आप यहाँ पे देखो, ये पूरा आपका यहाँ पे जो है डिटेल मैथ्स का जो है यानी कि सिलेबस है वो सारा कुछ यहाँ पे गिवन है। एक बार मतलब रीड कर लीजिए इसको, है ना। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हम यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड यानी कि करा देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है चीजें हैं। अब अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा मतलब कि टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमारे पास जो है सेट थ्योरी है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। यस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे जो है सेट थ्योरी, यानी कि समुच्चय। समुच्चय, पहली बात ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, आखिरकार यानी समुच्चय होता क्या है। देखो, अलजेब्रा के अंदर जो पहला टॉपिक होता है वो होता है यहाँ पे यानी कि सेट थ्योरी, या फिर यानी कि समुच्चय की जो यानी कि थ्योरी है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे डील करने वाले। ओके, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि आखिरकार सेट हम बोलते किसको स्टूडेंट, है ना। आखिरकार हम यहाँ पे यानी समुच्चय बोलते किसको, क्योंकि ये जो टॉपिक काफी कॉन्सेप्चुअल है और इसमें एग्जाम्पल के बिहाफ पे ही हम यानी कि चीजों को समझ पाते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार समुच्चय है क्या। समुच्चय है क्या, देखिए अगर हम यहाँ पे यानी कि समुच्चय की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक मतलब डेफिनेशन होती है, एक यानी परिभाषा होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको थोड़ा सा यानी कि समझ लेते हैं, कुछ ऐसे समूह जो कि बहुत बढ़िया तरीके से परिभाषित किए जाते हैं, कुछ ऐसे समूह जो कि बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है परिभाषित किए जाते हैं, उसको यहाँ पे जो है समुच्चय बोलते हैं। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भैया एक ऐसा सेट है, एक ऐसा यानी समुच्चय, सपोज कि एक्स नाम का कोई सेट है, उसके अंदर मैंने अंग्रेजी के सारे के सारे यहाँ पे जो है स्वरों को हमने डाल दिया। तो अंग्रेजी में कितने यहाँ पे यानी स्वर होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू।
AEIOU, तो ये क्या हमारे पास आ गए, सारे के सारे स्वर आ गए। क्या ये जो स्वर है क्या ये वेल डिफाइन है? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम है कि अंग्रेजी के अंदर से 5 ही स्वर हो सकते हैं, 6वां स्वर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो भी एग्जाम्पल उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो समुच्चय बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को यानी कि समझ ले, यानी एक और ब्लैंक पेज में यानी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है समुच्चय हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो समुच्चय को हम अगर डिफाइंड यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल से यानी कि करें, फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि दुनिया की सारी अच्छी पुस्तकें, दुनिया की सारी अच्छी पुस्तकें। अगर इस टर्म को आप देखो, इस शब्द को देखो, क्या ये एक प्रॉपर सेट है? क्या ये एक प्रॉपर समुच्चय है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है जो आपको अच्छी लग रही हो वो मुझे बुरी लग रही हो सकता है जो आपको अच्छी लग रही हो वो मुझको बुरी लग रही हो, तो ये अपने आप पे इनकम्प्लीट है और इसलिए कभी भी सेट यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल हम यहाँ पे मतलब के ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक समीकरण हमने वो ले लिया, मान लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है जब मैं इसको सॉल्व यहाँ पे यानी कि करूंगा तो इसके 2 आंसर आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। आप लोग इसको मतलब सॉल्व यहाँ पे जो यानी कि कर सकते हैं, है ना। ये एक यानी कि द्विघात मतलब समीकरण है, तो इस चीज को हम यहाँ पे यानी कि मिडिल टर्म छोड़ करके यानी कि -2x माइनस क्या होता है 3x, इस तरह से सॉल्व हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो x की यहाँ पे कितनी यानी कि वैल्यू आ रही है, देखो तो x यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है बेटा। x की कौन कौन सी आ रही है यहाँ पे जो वैल्यू, 2 और 3। तो देखो x के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू वो उसमें डिफाइन कर दिया कि सिर्फ x की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। अब अगर x की 2 ही वैल्यू पॉसिबल, इसका मतलब ये क्या अपने आप एक सेट है, ठीक है। तो सेट होना या नहीं होना इस बात पे डिपेंड यहाँ पे करता है कि आप किस तरह से चीजों को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सेट की डेफिनेशन हो गई या फिर यानी कि समुच्चय की परिभाषा हो गई, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए ए नाम का एक कोई सेट है, इसके अंदर हम लोगों ने ब्लू ब्लैक ग्रीन ऑरेंज ये डाल दिया। मुझे एक बात सब समझाइए स्टूडेंट, क्या ये एक प्रॉपर सेट है? जी हाँ सर, ये बिल्कुल प्रॉपर सेट है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो क्या है, रंगों का समुच्चय है, क्योंकि इसमें हर रंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्या बच्चों यहाँ पे रंगों का एक समुच्चय है। बात समझ में आएगी? तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट यहाँ पे जो है नहीं है। ओके स्टूडेंट, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे जो है यानी कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास है कि समुच्चयों को निर्देशित कैसे करते हैं, ना, निर्देशित कैसे करते हैं, समुच्चयों को निर्देशित कैसे करते हैं, यानी कि यानी कि सेट को हम यहाँ पे दिखाते कैसे हैं या फिर जो है निर्देशित कैसे करते हो। तो देखिए इससे बहुत सिंपल है, कोई भी एक अंग्रेजी का अल्फाबेट ले लो, आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी जो आपका मन करे वो लेने के बाद यहाँ पे एक इक्वल टू साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं। इन ब्रैकेट को बोलते हैं मझला ब्रैकेट या अंग्रेजी में करली ब्रैकेट, क्या होता है इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम कॉमा से चीजों को सेपरेट करते हैं, कॉमा से चीजों को सेपरेट करते हैं। जैसे देखो 2 3 5 9, देखो ये लिखने का एक जो है तरीका हो गया, 2 3 5 9, तो ये क्या हो गया, एक सेट लिखने का तरीका हो गया। एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ऑल्दो आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ्स में अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, सो दैट मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर पाऊँ। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए नाम का कोई सेट ले लिया। अब ए सेट के अंदर मेरे को ऐसा लिखना है कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जो है फलों का नाम लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे जो है सेब, अनार, ठीक है, सेब, अनार, पपीता। तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरे पास जो है यानी कि फलों का एक यानी कि समुच्चय हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि सर हम सेट को दिखाते कैसे। तो सिंपल सा वर्ड है, सबसे पहले आपको एक कोई भी यहाँ पे यानी लेटर को लेना है और यहाँ पे बाकी सारी चीजों की इस तरह से यहाँ पे दिखा देना। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसका हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार यहाँ पे सेट कितने टाइप के होते हैं। हम बात करें यहाँ पे जो है टाइप ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ सेट या फिर जो है यानी कि समुच्चय के प्रकार क्या क्या होते हैं उसको एक बार यहाँ पे हम फटाफट समझ लेते हैं। देखो कई टाइप के यहाँ पे यानी कि समुच्चय होते हैं। उसका जो पहला यानी कि समुच्चय है उसको बोलते हैं
एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय मतलब क्या होता है? समुच्चय समुच्चय एक ही बात है ना। एकल समुच्चय का मतलब ये बेटा, मान लीजिए एक्स नाम का कोई सेट है, इसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए ए है, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। सपोज कीजिए एक और यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो वाई नाम का एक कोई आपका समुच्चय है, इसके अंदर मान लीजिए आपको ओनली 1 है, या जेड नाम का कोई सेट है, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 है, तो देखो यहाँ पे कितने अवयव हैं, इसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अवयव। अवयव या अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इसको बोलते हैं एलिमेंट या अवयव। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? ओनली 1 एलिमेंट है। अगर ओनली 1 एलिमेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो है अवयव बोलते हैं, या फिर सिंगलटन सेट बोलते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? ओके बेटा, आइए आगे चलते हैं। ये टॉपिक आपको मतलब इसकी समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक हमने यहाँ पे देखा, उसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे जो है एकल समुच्चय। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जो दूसरा होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं बेटा? नल सेट, या फिर क्या बोलते हैं? वॉइड सेट, या इसको बोलते हैं खाली समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा इसको? खाली समुच्चय, है ना। देखो इसको हम लोग कई बार एक स्पेशल लेटर, उसको फाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाई, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं ना। तो सेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्स नाम का सेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? एक्स के अंदर फाई है। इस बात को याद रखना। ये मत बोलना सर जीरो। हाँ, जीरो अपने आप में एक एलिमेंट है, क्योंकि जीरो तो खुद का एलिमेंट है ना। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने जीरो डाल दिया तो ये आपका मामला यहाँ पे जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जीरो नहीं डालना है। तो इसको क्या बोलते हैं? जहाँ एक, है ना, एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय बेटा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है सर, इसे एक उदाहरण बता दो, एग्जांपल अभी समझाते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने बोल दिया x एक ऐसा सेट है, कर लेते हैं। एक ऐसा सेट है जिसमें भूत रहते हैं। अब देखो मुझे नहीं मालूम कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ भूत नहीं होते हैं। अगर भूत नहीं होते हैं तो एक्स के अंदर मैं यानी कि क्या डालूंगा? भूत तो होते नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स के अंदर पीछे जाते हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि एक्स के अंदर, अब देखो सच में भूत आ गया, देखो गायब हो गया। तो एक्स के अंदर कोई भी यहाँ पे जो है सेट नहीं होगा। बात समझ में आया? या फिर क्या बोल सकते हैं? एक्स इक्वल टू 5। ओके, ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, ओके आगे चलें। अगला जो यहाँ पे मतलब कि सेट होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जो है, उसको बोलते हैं यहाँ पे जो है सबसेट या उप समुच्चय। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? उप समुच्चय। देखो उप समुच्चय क्या होता है? जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जो है देखा होगा प्रधान, उप प्रधान, मंत्री, उपमंत्री, है ना। मतलब कि बड़े वाले का ही छोटा रूप, यानी कि बड़े वाले का ही छोटा रूप। बात समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो बड़े वाले का छोटा रूप, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक्स नाम का कोई सेट। सर आप बार बार एक्स क्यों ले रहे हो? आप कुछ भी ले सकते हो, वाई जेड कुछ भी। मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, 5 तक यहाँ पे एलिमेंट है। और मैंने एक ए नाम का सेट लिख दिया बेटा। ए नाम के सेट के अंदर मैं लिख दिया 2, 5। कितना मैंने लिख दिया? मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, आप लोग जहां भी बैठे हैं वहीं से मेरे को जो है जवाब दीजिए, क्या ए के सारे अवयव क्या एक्स में है कि नहीं? बिल्कुल है सर, है ना। एक्स के सारे अवयव जो है कहां के अंदर है? एक्स के अंदर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो आपका जो एक्स ए है वो सबसेट है किसका? एक्स का। जो सिंबल हमने लगाया ना, इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं सबसेट। इस सिंबल को क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है? सबसेट। या इसको बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है उप समुच्चय। बात समझ में आया कि नहीं, है ना। तो इस सिंबल को बोलते हैं, सी को थोड़ा लंबा कर दो, ऐसे लिखो इसको, सी को ऐसा लंबा कर दो, है ना। इसको बोलते हैं क्या? उप समुच्चय। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब ए के सारे एलिमेंट काहे के अंदर है? एक्स के अंदर। तो क्या बोलेंगे? ए उप समुच्चय है किसका? एक्स का। ठीक है, बात समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज कीजिए बच्चों बी नाम का कोई सेट है। बी नाम के यानी कि जो है सेट के अंदर हम लोग LION लाइन नाम का हमने एक यहाँ पे सेट बनाया। ठीक है, और मान लीजिए पी नाम का कोई सेट है बेटा। पी नाम के अंदर हमने ONQ डाल दिया। क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या पी के सारे एलिमेंट क्या बी के अंदर है?
नहीं है। सर यहाँ पे आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए सर। क्यों दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए? क्योंकि सर पी का कोई भी, पी में ओ तो है, एन भी है, लेकिन क्यू नहीं है। तो क्या आज ये बोल सकते हैं कि सर जो पी है वो कभी भी बी का सबसेट नहीं है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो पी जो है कभी बी का यहाँ पे जो है सबसेट नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? ओके, तो ये हमने यहाँ पे मतलब कि समझ लिया। अगला हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट की क्या बात है? उसको बोलते हैं यहाँ पे जो है ना, समुच्चयों पर ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब हो सकता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको समझते हैं, है ना? जो पहला ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? यूनियन। हिंदी में बोलते हैं संघ। समझेंगे, सबको डिटेल में समझेंगे। आप लोग जो है घबराइए बिल्कुल मत, है ना? पूरा टॉपिक समझाएंगे आपको। दूसरा वो होता है यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। एक होता है संघ और एक को क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है सर्वनिष्ठ। मेनली देखा जाए तो ये दो ही टाइप के ऑपरेशन होते हैं, है ना? जो मेन है, बाकी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो दो मेन है वो तो दो इस तरह से, ठीक है? एक होता है हमारे पास यहाँ पे संघ और एक होता है यहाँ पे जो है यानी कि सर्वनिष्ठ। आई होप आपको ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे संघ और जो यानी कि सर्वनिष्ठ की बात करते हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पे जो है, 2 मिनट का मेरे को मतलब को टाइम दीजिए। इसको यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यस, हम लोग एक यहाँ पे टॉपिक समझते हैं, उसको बोलते हैं बेटा वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे गए हैं ना। वेन डायग्राम क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। वेन डायग्राम में हम हमेशा एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जहाँ आप एक इस तरह से रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो इतना सब तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं आता तो हम चीज़ों को देखेंगे। एक ऐसा डब्बा बनाते हैं, इस डब्बे को वो बोलते हैं बेटा यहाँ पे यू मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वभौमिक समुच्चय जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं, है ना? उसको क्या बोलते हैं? यू। अच्छा, इसके अंदर एक डब्बा बनाते हैं बेटा, एक गोला बनाते हैं, है ना? और एक गोला और बनाते हैं। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। बात समझ आया कि नहीं? इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। इस डब्बे को बोलते हैं वेन डायग्राम। कैसे यूज करना है, क्या यूज करना, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक बात को ध्यान से यहाँ पे जो है समझना। क्या समझने वाली बात है? इधर आ जाओ। अगर इस पॉइंट को आप देखो बेटा, देखो इस वाले पॉइंट को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इधर आओ। अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करो तो सर यहाँ पे तो इस जगह यानी कि जगह पे हमारा ए भी है एंड बी भी है। देखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए है, यहाँ पे सिर्फ बी है, लेकिन इस वाली जगह पे आप देखो तो ए भी है और बी भी है ना? तो ए और बी, तो ध्यान समझना, ये जो पॉइंट है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है बेटा, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। या फिर इनको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं बेटा? इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इतना बात समझ में आ गया आपको, ठीक है? थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं सो दैट आपको एक ही डायग्राम में काफी सारी चीजें मैं आपको दे सकूं, ठीक है? तो यस, इसको हम और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को देख लिया, तो संघ का क्या मतलब होता है? बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर। अगर हम बात करते हैं संघ का, चेंज नहीं हुआ क्या? रुको 1 मिनट। ओके फाइन, इट इज गुड। हम बात करते हैं यहाँ पे संघ की, ठीक है? शायद वो नाराज हो गया हमसे, ठीक है? संघ की बात कर लेते हैं। संघ का क्या मतलब होता है? सपोज कीजिए, संघ का ये मतलब होता है हमें कुछ चीजों को एक साथ लेके चलना है। जैसे अगर मैं संघ की बात करूं तो ये हमारे पास, मान लीजिए एक हमारे पास क्या यहाँ पे वेन डायग्राम है। क्या है बेटा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक तो ये ए होता है, आपको पता है, एक ये क्या होता है? वो बी होता है, ठीक है? अगर आप ए बी की बात यहाँ पे अगर हम लोग देखें, है ना, और कुछ इस तरह से देखें कि साहब इस वाले पोर्शन को आप देखो तो ये तो आपका पूरा ए है, ये आपका पूरा पोर्शन क्या है बेटा? बी है, और ये जो टोटल है ये तो पूरा इसमें यानी कि काउंट हो गया, है ना? तो ये टोटल हमने देखा, ये पूरा एरिया मैं जिसको यहाँ पे यानी कि शेडेड कर रहा हूँ, ये पूरा अगर देखो तो ये क्या आ जाएगा मेरा? ए यूनियन बी, है ना? जो संघ है इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जो संघ है ना बेटा, इसको हम यूनियन से दिखाते यू, और इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसा दिखाते हैं, है ना? तो इंटर यानी कि सेक्शन को ऐसा दिखाते हैं, उल्टा यू और इसको सीधा यू। इतना बात समझ आया कि नहीं? इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं क्या? इंटरसेक्शन। बात समझ आया कि नहीं है? ठीक है? और काफी सारे इसके एप्लीकेशन भी हैं, हम सब चीजों को देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप यहाँ पे चीजों को थोड़ा समझो, है ना? तो जब बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हमारे पास जो है ए है, और ये क्या था अपने आप में? ये बी था, है ना?
ये ए था हमारे पास, और ये क्या था बेटा हमारे पास यहाँ पे जो है बी था। ए बी में टोटल ले लिया तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे संघ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरसेक्शन ऑलरेडी मैं आपको मतलब कि समझा चुका हूँ, ये इंटरसेक्शन ये हो गया आपका यूनियन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। आगे चलते बच्चों, ओके। अब यहाँ पे कई सारी मतलब की चीजें होती हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा बन लो समझ लेते हैं, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और अच्छे से, है ना। ऑपरेशंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको, सपोज कीजिए कि एक चीज़ आपको जो है समझाना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे, वो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे जो है शेयर करते हैं। ये तो मैंने समझा दिया है, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, ऑब्वियस है, ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं आपको, पावर सेट, ओके। तो मैं थोड़ा सा आपको पावर सेट समझा देता हूँ, उसके हम चीज़ों को इस तरह से देखेंगे, ओके। तो बस थोड़ा सा समझ देंगे मुझे, ये है ना, ये पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगा, ओके। ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके। तो ये हमारे पास जो है पावर सेट की बातें चल रही हैं, थोड़ा मतलब कि समझ लेते हैं कि पावर सेट होता क्या है बेटा, है ना। यस इट इज, ओके ओके। सी, हम बात करें यहाँ पे बेटा पावर सेट की। अभी पावर सेट क्या होता है, ध्यान समझना। पावर सेट समझाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कार्डिनैलिटी के बारे में समझाना चाहता हूँ। कार्डिनैलिटी क्या होता है, इसको कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी का ये मतलब होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास एक कोई सेट है, एक कोई मेरे पास मान लीजिए कोई तो क्या है सेट है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक तो यहाँ पे जो है कोई मेरे पास एक सेट है, और उस सेट के अंदर एक कोई ए नाम का सेट है बेटा, उसके अंदर मान लीजिए 2 3 4 है। अगर 2 3 4 की बात करूं तो कितने अवयव इसके अंदर है या फिर कितने एलिमेंट है, तो आप बोलो सर 3 है। तो बस हम जब लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ए, तो कितने नंबर है यहाँ पे 3, नंबर ऑफ ए कितने यहाँ पे जो है 3, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं तो 3, तो हम जो 3 लिखेंगे वो क्या इसकी कार्डिनैलिटी आ गया, यानी कि कितने अवयव किसी के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है कार्डिनैलिटी बोलते हैं। बात समझ आए कि नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया कि हिंदी स्वरों की संख्या बताइए, हिंदी स्वरों की संख्या। तो हिंदी जो है सर, मान लो मैं एच नाम का एक यहाँ पे ले लेता हूँ आपका वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे आ, बड़ा आ, है ना, ई, इस तरह से हम देखेंगे तो कितने इसके अंदर हम अगर नंबर ऑफ एक एच को लिखें तो नंबर ऑफ एच कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा, है ना। ये इस तरह से होता है। तो जो कार्डिनैलिटी है उसका मतलब ये है कि किसी भी अवयव के अंदर कितने एलिमेंट यहाँ पे भरे पड़े। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल में लिया, तो सपोज कीजिए मान लीजिए एक्स नाम का कोई एलिमेंट है और इस एक्स में 2 है, 5 है, 6 है, 9 है, 13 है, 19 हमारे ये है। मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एक्स कितना है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, बोले 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी 6। तो कार्डिनैलिटी का ये मतलब होता है कि कितने नंबर हैं। या हम बात करें कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने अवयव हैं, उसको क्या बोलते हैं कार्डिनैलिटी बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ये कार्डिनैलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर कार्डिनैलिटी समझ में आ गया है तो नया चीज समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा पावर सेट, जो मैं समझाना चाह रहा था। क्या होता है इसको पावर सेट, ठीक है। तो जो पावर सेट होता है, पावर सेट का फॉर्मूला होता है बेटा पावर सेट ऑफ ए। सपोज करिए मेरे पास ए नाम का कोई सेट है, उसके अंदर मान लीजिए 2, 3 दो ही एलिमेंट है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए। इसके लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ लिखते हैं 2 पावर m, ये होता है फॉर्मूला पावर सेट का, शॉर्टकट भी है, इसको बोलते हैं क्या पावर सेट का फॉर्मूला। जहाँ पे m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, या फिर m को हिंदी में बोलेंगे अवयवों की संख्या। तो अगर मैं लिखूं P ऑफ A, तो A में कितने बेटा, A में कितने हैं 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4। मतलब इसका मतलब क्या है सर, 4 तो आपने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब समझाइए। तो इसका जो मतलब ये है कि इसको लेकर के मैं कितने अवयव यहाँ पे बना सकता हूँ, कितने सबसेट बना सकता हूँ। सबसेट हमने पीछे देख लिया था, तो क्या क्या बना सकते हैं, देखो सबसे पहले कुछ नहीं, एक ऐसा भी तो होगा सेट जिसके अंदर क्या कुछ नहीं होगा, एक ऐसा भी तो सेट होगा जिसके अंदर केवल 2 होगा, एक ऐसा भी तो सेट होगा जिसके अंदर केवल 3 होगा, और एक ऐसा भी तो सेट होगा जिसके अंदर 2 और 3 दोनों होंगे। तो देखो कितने बन गए, टोटल 4 बने कि नहीं बने, ये देखो 1 2 3 4, ये हो गया 1। अच्छा एक सेकंड, यस, एक हो ये, एक हो गई 1 है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो टोटल कितने एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, कितने सबसेट पॉसिबल है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है पावर सेट। बात समझ में आया कि नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ बेटा, यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास एक यहाँ पे x नाम का है
और यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कीजिए लिख दिया 2 3 5। तो हमें पता है कि पावर सेट निकालूंगा, मैं पावर सेट ऑफ x निकालूंगा, तो पावर सेट ऑफ x निकालने का यहाँ पे तरीका होगा 2 पावर 3। मतलब कितने इसमें सबसेट हम यहाँ पे मतलब बना पाएंगे, 8 सबसेट हम यहाँ पे बना सकेंगे। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारी चीजें हमने पावर सेट के अंदर देखी, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर की बाकी सारी जो चीजें हम वो अगली वाली क्लास में यहाँ पे देखेंगे। अब अगर ये चीज आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो इस चीज को अपने फ्रेंड्स के बीच में यानी कि सर्कुलेट कीजिए, ठीक है बेटा। इसका आगे क्लास हम यहाँ पे आगे करते हैं। ओके, धन्यवाद।